न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तमाम तस्वीरें, तमाम सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बाढ़ के बाद बिहार में क्या कुछ हालात हैं। अररिया के बाद पूर्णिया हमारा अगला ठहराव है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हैं, नागरा टोला। जी हाँ, पूर्णिया के ही एक ऐसे गांव में हम फिलहाल मौजूद हैं जहां की दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक तरफ जल संकट और दूसरी तरफ जिंदगी का संकट। जी हाँ, भले ही आज सूरज चमक रहा है, लेकिन इनके घरों की जो रोशनी है वो डूब चुकी है। यानी कि इनके घर, इनका भविष्य वो अंधेरे में कहीं ना कहीं समा गया है। आप तस्वीरें अपने आप देख पा रहे हैं। मेरे पीछे आप जो ये नदी देख पा रहे हैं, ये कनकई नदी है। पूर्णिया ये जिला है, यहाँ पर 5 नदियां समाती हैं। कनकई, महानंदा, दास, बकरा और परमान नदी। इन 5 नदियों का संगम यहाँ पर होता है। लेकिन आप जो फिलहाल तस्वीरों में नदी देख पा रहे हैं, ये कनकई नदी है। और आप कटाव देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस नदी का कटाव जो है, नगर टोला और ऐसी कई बस्तियां हैं जिनको इस नदी ने उजाड़ दिया है। एक आखिरी घर आप देख पा रहे हैं, ये भी थोड़े ही दिनों में पानी में समा जाएगा। अब आप देखिए कि किस तरीके से बर्बादी का मंजर इस इलाके में नजर आ रहा है। हम जिस सड़क पर चल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत ये सड़क बनी थी। ये जो सड़क है, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत बनी थी। और यही सड़क, बच्चों को पीछे रखे, कनकई नदी का बहाव आप जिस तरीके से देख रहे हैं, यही सड़क उस तरफ जितने भी गांव हैं उनको जोड़ती है। तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना नाव है और ना ही कोई ऐसा तरीका कि वहां की जो बस्तियां हैं वो यहां आ सके। जितनी भी बस्तियां वहां पर थी, लगभग 3 सालों से अब तक 500 लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। उनका गुजर बसर इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से नदी के दूसरे छोर, यानी कि नागरा टोला जो ये पुल है, यहाँ पर तमाम विस्थापित जो हैं अपने घर का सारा सामान लेकर आए हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये घर है जो लोग इसे तोड़ने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो है बहाव कनकई नदी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी ये घर जो है वो पानी में समा सकता है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आधा घर ये डूब चुका है और लोगों को ये घर तोड़ना पड़ रहा है। देखिए, हर साल ये स्थिति जो है बिहार में नजर आती है। उत्तरी बिहार, सीमांचल का ये इलाका है जहां पर बाढ़ की स्थिति को आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से सपनों का ये घर बना था, लेकिन जिस तरीके से लगातार नदी का कटाव बढ़ रहा है, उसके बाद से लगातार बस्तियां डूब रही हैं, घरों के आशियाने डूब रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर अपने सपनों का घर बनाया था, लेकिन अब आप देखिए क्या स्थिति है कि लोगों को अपना ये घर खुद ही तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त ये पानी में समा सकता है। मेरे पीछे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से विस्थापित जो हैं, जो नदी के उस पार रह रहे थे, एकाएक जैसे ही बाढ़ का पानी बढ़ा, इन विस्थापितों को यहाँ पर रहना पड़ा। आप देखिए कि किस तरीके से ये रहने को मजबूर हो रहे हैं। बाढ़ किस तरीके से जिंदगियों पर भारी पड़ रही है, इन तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने घरों की ईंटें लेकर आए हैं, यहाँ पर रख ली हैं। अब आप झुग्गी झोपड़ियों में रहने को लोग मजबूर हो गए हैं। घर की स्थिति देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं चूल्हा चौका किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। एक बेड है, कुछ सामान है, कुछ दालें यहाँ पर रखी हुई हैं। अब देखिए ना, दाने दाने को लोग मोहताज हो गए हैं। ये स्थिति तब है जब हर साल बिहार में यही स्थिति देखने को मिलती है। आप देखिए कि कितने साल यहाँ पर हो गए हैं जब सीमांचल या बिहार के कई इलाकों में, जब नेपाल में बारिश होती है, तमाम नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। उसके बाद से ये हालात हर साल बिहार देखता है। लेकिन आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि कैसे लोगों को अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। न सिर पर ढंग की छत है, न रहने के लिए ढंग के बिस्तर हैं। अपने सामान
इन पेटियों में बांधकर, इन बोरियों में लादकर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हो गए हैं। देखिए, अस्थायी तौर पर चूल्हा बनाया गया है, गैस सिलेंडर की व्यवस्था यहाँ पर जरूर है, लेकिन राशन का इंतजाम कौन करेगा? देखिए, खाली बर्तन, मैम राशन कुछ नहीं और है, बर्तन राशन जी। के लिए नहीं है, यहाँ पर राशन नहीं है अभी। कितने दिनों से यहाँ पर आप लोग इस तरीके से रह रहे हैं? करीब 4-5 दिन से ऐसे रह रहा है। ये आपका घर है? हाँ, ये हमारा ही है। कितने दिन पहले आप यहाँ आए थे? मैं तो यहाँ करीब 10 साल से ऊपर हो गया मेरे को। 2010 में आया। दूसरा बेटा मेरा कट चुका है, ये दूसरे में आया हूँ, फिर ये भी जाने वाला है, कट चुका है। ये घर भी कट चुका है। कितने हाँ। आपके सदस्य कितने परिवार में? हम लोग अभी यहाँ पे इस आंगन में 20-25 है। 20-25 लोग हैं। हाँ। तो खाने पीने का इंतजाम किस तरीके से होता है? कैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं? खाने पीने का थोड़ा बहुत चावल वावल है, वो बाल्टी में रखते हैं, या वो ऐसा बर्तन होता है हंडी वाला, उसके अंदर आटा या चीनी ये सब रखा जाता है। नियामत खाना भी वो सब नहीं है, और थोड़ा बहुत इधर ये बस, और कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, आप मजबूरी और स्थिति समझ पा रहे हैं लोगों की। खाने को मोहताज लोग हो गए हैं।